Good morning students. Today we are going to start new topic, that is type of chemical reaction, part 3rd, chapter 1. And today we are going to discuss about two type of reaction. Number 1 is combination reaction and number 2 is decomposition reaction. First of all, both reaction are opposite to each other. Both type of reaction are opposite to each other. Let's first discuss about the combination reaction. Reaction in which the two or more reactant combine and form a product. ऐसी रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन कर कर कम संख्या में प्रोडक्ट बनाते हैं, कम नंबर में प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. टू और मोर reactants combine to form single product. Here a reactant A, reactant B combine to form a product C. This is product. अगर दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन. इसको एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि अगर हम नंबर देखें, ध्यान दिया रहा रिएक्टेंट का नंबर 2 है या प्रोडक्ट का नंबर 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट. नंबर की हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो हम उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देयर आर मेनी एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फर्स्ट, बर्निंग ऑफ फ्यूल. बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब भी हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो भी एक कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि क्या करते हैं, किसी चीज को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है और एवरी फ्यूल इज मेड अप फ्रॉम द कार्बन. व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एंड अलोंग दिस heat is produced. So we can say here, suppose this is reactant A, this is reactant B, and this is reactant C. This follow like this, so we can say this is the combination reaction. One more thing I can say here, these because heat is liberated, so these are exothermic reaction. These are exothermic reaction. Number 2, we can take next example, the combination of hydrogen and oxygen. When hydrogen gas combined with oxygen, liquid water H2O is formed. Suppose this is hydrogen gas, this is oxygen gas, and we found a liquid that is H2O, and also heat, large amount of heat, so it is also a exothermic reaction. You can balance this reaction, 2H2 plus O2 2H2O. तो यहाँ पर भी this is A, this is B, and they are forming C. That's why it is also a combination reaction. Third one is CaO, quicklime. Quicklime, when combined with water, form slackline. This is calcium oxide and this is calcium hydroxide. This is A, this is B, and this is C. This is also following A plus B is equal to C. So we can say this is also a combination reaction, and this reaction is also large amount of heat is evolved. So we can say this is exothermic reaction. ये कौन सा रिएक्शन है? व्हाइट वॉश में हम कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको हम दीवारों पे ब्रश की हेल्प से पॉलिश कर देते हैं. तो यहाँ पर भी ये एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. को ये इस फॉर्मेट को, यानी ये एक जनरल फॉर्मेट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की.
या फिर इसको देख सकते हैं, रिएक्टेंट साइड में नंबर ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड में कम है, तो भी हम उसको कह सकते हैं दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब दूसरी टाइप की रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये जिसकी जस्ट अपोजिट है, यहाँ उल्टा है। देखिए, रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। यहाँ उल्टा है, यहाँ नंबर ऑफ रिएक्टेंट कम है और प्रोडक्ट का नंबर ज्यादा हो रहा है। सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, दिस इज रिएक्टेंट और these are the products। तो ये कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इनकी खास बात है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एंडोथर्मिक का मतलब हुआ, इनको कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। ये एक्सोथर्मिक है, इनमें एनर्जी बाहर निकलती है, ये एंडोथर्मिक है, इनमें एनर्जी यूज होती है। एक और चीज मैं बता दूं, ये CaO जो है ये सीमेंट बनाने के काम आता है। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज हम सीमेंट प्रोडक्शन में भी करते हैं। तो देखिए, एंडोथर्मिक यानी आपको हीट सप्लाई करना है, तो हीट सप्लाई किस फॉर्म में कर रहे हो, उस बेसिस पे इस रिएक्शन को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है थर्मल डीकम्पोजिशन, नंबर 2 है इलेक्ट्रोलाइसिस और नंबर 3 है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, या इसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटो, नाम से पता चल रहा है। अगर, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर आप कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हीट दे रहे हो, उसको गर्म कर रहे हो, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन। हियर वी आर टेकिंग एग्जांपल फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का हाइड्रेटेड सॉल्ट हमने लिया है, इसका रंग होता है ग्रीन। जब हम इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले इसमें से ये वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और इसका ये डीकलराइज हो जाएगा, ये व्हाइटिश हो जाएगा, पेल ग्रीन या व्हाइटिश हो जाएगा। जब इसको फर्दर हीट करेंगे तो इसमें से 2 गैस है, SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 इज द सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 इज द सल्फर ट्राइऑक्साइड। 2 गैसें इवॉल्व होंगी और एक ब्राउन कलर का सॉलिड, दिस इज ब्राउन, और ये बिल्कुल रस्ट जैसा होता है, रस्ट का ही फॉर्मूला है। तो रस्ट जैसा ब्राउन कलर हमको नजर आएगा, तो दिस इज द एग्जांपल। क्या करना है इसमें, फेरस सल्फेट इस वाले को लेंगे, टेस्ट ट्यूब में हीट करेंगे, पहले उसका कलर गायब होगा, ग्रीन कलर गायब होगा, फिर और फर्दर हीट करने पे उसमें से गैस निकलेंगे, SO2 और SO3, और उसके अंदर सल्फर जैसा स्मेल आएगा। और एक टेस्ट ट्यूब के बॉटम में एक ब्राउन कलर का सॉलिड बचेगा, Fe2O3 है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन। वी कैन डिस्कस वन मोर एग्जांपल, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज हीटिंग ऑफ lead nitrate. Lead nitrate, we have a white color substance, PbNO3 का whole twice. This is white in color. White color, white होता है ये। जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर PbO, PbO बनेगा, NO2 बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ये इधर, ये हमारी रिएक्शन है। अब इसमें देखो, समझने की बात क्या है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस पार्ट से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि कहता है कि व्हाइट कलर का कंपाउंड है, जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें जो NO2 है वो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, इसके ब्राउन फ्यूम्स। वो बोलेगा एक व्हाइट का सब्सटेंस X है, जिसको जब हम हीट करते हैं तो एक गैस निकलती है ब्राउन फ्यूम के साथ, तो बताइए वो सब्सटेंस कौन सा है और वो गैस कौन सी है। तो ये भी एक थर्मल डीकम्पोजिशन, नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो NO2 गैस निकलेगी, साथ से ऑक्सीजन निकलेगी, पर ये कलर रहेगा और PbO बनेगा। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन। Now we can take one more example, that is thermal decomposition of calcium carbonate. Suppose we have a
CaCO3 when we heat what happen, CaO plus CO2, यहाँ पर CO2 गैस निकलती है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, अगर हम इसको हीट करें तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, क्विक लाइम, और साथ में CO2 गैस निकलेगी। अब देखिए दो रिएक्शन, पहले कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, एक चीज बता दूं मैं आपको, जब हमने बोला था अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम अप्लाई करते हैं दीवारों पर, CaOH का होल ट्वाइस, इसको जब हम दीवारों पर अप्लाई करते हैं तो 2 और 3 दिन के बाद हमें दीवारें व्हाइट नजर आने लगती हैं। रीजन क्या है कि एयर के कांटेक्ट में आता है, और जब ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो एयर का जो CO2 है उससे कंबाइन करेगा और बनाएगा CaCO3, और इसमें से वाटर मॉइस्चर बाहर निकल जाएगा, तो फिर से दीवारें व्हाइट 2-3 दिन के बाद हमको नजर आने लगती है। तो ये रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, ये बनाते हैं, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, फिर इसको दीवारों पे ब्रश की हेल्प से लगाते हैं, और इस तरह से हम व्हाइट वॉश में इसको काम ले सकते हैं। ये एक अच्छी रिएक्शन है। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग ये है, क्योंकि ये सारी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो हम अगर हीट की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं, इट डिपेंड ऑन सब्सटेंस, डिपेंड ऑन कंपाउंड कि विच टाइप ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इन दिस केस सपोज वी हैव वाटर, वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें, लाइसिस करते हैं, तो इट विल डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए यहाँ हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करता है, वाटर बनता है, लेकिन अगर हम वाटर को हीट करेंगे तो वो इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, वो लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहते हैं तो हमें उसको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेंगी, यानी दोनों गैस, यहाँ लिक्विड से गैस में इसका कन्वर्जन हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। देखो इसमें एक और बात है कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस को हम थोड़ा सा समझा दूं मैं आपको। इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस में हम करंट अप्लाई करते हैं। ये एक सेटअप हम बनाएंगे, सेल बनाएंगे, ये सपोज कैथोड है और ये एनोड है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये आपने इससे जोड़ दिया है, और यहाँ आपने वाटर डाल दिया, और वाटर को क्या थोड़ा एसिडिक करना पड़ेगा तभी ये करंट का फ्लो करेगा। सपोज इसमें थोड़ा सा H+ आपने ऐड कर दिया। अब जब इसमें करंट सप्लाई करोगे तो ये वाटर क्या होगा, डिकम्पोज होगा, और वाटर डिकम्पोज होने पर यहाँ पर देखिए इसमें 2 तरह के बनेंगे, H+ और OH- 2 बनेंगे। तो एक इलेक्ट्रोड पर, इस पर बनेगी हाइड्रोजन गैस और इस पर बनेगी ऑक्सीजन गैस, इस वाले पर। और इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि एक इलेक्ट्रोड पर जो गैस बन रही है उसका अमाउंट दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनने वाली गैस से ज्यादा है, ये क्वेश्चन आता है। तो दिख रहा है हमें कि जब हम इसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है, और क्योंकि इसी रेशियो में आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन किया था, इसलिए जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो भी उसी रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बने। एक और एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं, जैसे मॉल्टन NaCl। अगर आप NaCl लो, मॉल्टन का मतलब इसको लिक्विड कर लेना हीट करके, मॉल्टन, और इसमें हम करंट सप्लाई करें तो यहाँ सोडियम प्लस क्लोरीन गैस, सोडियम मिलेगा और साथ में हमें क्लोरीन गैस मिलेगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लास्ट वन
एग्जाम्पल है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। देखिए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन जैसा कि नाम से ही पता है कि यहाँ भी क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट रिक्वायर्ड होगी, लेकिन यहाँ जो हीट है वो सनलाइट की फॉर्म में, सनलाइट जिसको हम एच न्यू या फोटोन कहते हैं, इसकी फॉर्म में इसको यानी सन को एक्सपोज करने का। सिल्वर के जो साल्ट होते हैं, सिल्वर साल्ट जैसे AgCl, ये व्हाइट होता है। जब आप इस पे सनलाइट डालोगे तो ये Ag और Cl2 इसमें से दो में पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। Ag बनेगा, सिल्वर मेटल बनेगा और साथ में क्लोरीन गैस रिलीज होगी जो कि इसको थर्मल डिकम्पोजिशन की प्रॉपर्टी को शो करती है। एक और हम ले सकते हैं AgBr, दूसरा सॉल्ट अगर हम लें तो ये येलो होता है, ये भी बनेगा 2Ag प्लस Br2। यहाँ ब्रोमीन गैस ये येलोइश ग्रीन होती है और ये ब्राउन होती है, तो इसका पहचान है। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट है, ये जो रिएक्शन है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है ये वाली रिएक्शन। पहले आजकल तो कलर फोटोग्राफी है, पहले ब्लैक एंड वाइट फोटो बनते थे तो उसमें इस रिएक्शन का यूज करते थे। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसीलिए सिल्वर के सॉल्ट्स को देखिए, सिल्वर की जो सॉल्ट होते हैं वो सन से एक्सपोज होकर डिकम्पोज हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर स्टोर्ड इन ए डार्क कलर बॉटल्स और अवे फ्रॉम द सनलाइट टू अवॉइड द डिकम्पोजिशन ऑफ देयर सॉल्ट। उसको अच्छे से रैप कर अंधेरे में रखा जाता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।